ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है और मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप लोगों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के अंदर पूरी जरूर हो जाए, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। लेकिन अगर फिर भी आपके जीवन में पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, धन की काफी ज्यादा समस्या आ रही है, या फिर आपके परिवार में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, या फिर आपकी बात का कोई मान नहीं होता, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपकी बात का कोई मोल नहीं मानते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है, काफी उपाय करने के बाद में भी पूरी नहीं हो रही है, तो छोटा सा उपाय करना, मात्र एक शमी का पत्ता। आप सबको पता है शमी के पत्ते की महिमा क्या चीज होती है। जो महादेव और माता पार्वती की दृष्टि के मिलन से जो उत्पन्न हुआ पौधा है वो है शमी का पौधा। इसकी मात्र एक शमी पत्र आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके आपको पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, हमारी जो महादेव की उपाय की फैमिली है वो पूरी 1 लाख लोगों की फैमिली होने वाली है। आप सभी के प्यार की बदौलत ही ये संभव हो पाया है, तो इसे जल्दी से 1 लाख कर दीजिए, बस मेरी आपसे यह मनोकामना है। ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपकी धन की समस्या, नौकरी की भी समस्या को दूर करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना एक एक करके सारे उपायों को। जो पहला वाला उपाय है ये किन लोगों के लिए करना है? अगर आपकी कोई कामना है ना, या फिर आपकी कोई हृदय की बात है जो कि आप महादेव जी से काफी समय से कह रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप सबको पता है प्रदोष का दिन आ जाए और जो व्यक्ति इस वाले उपाय को 2 प्रदोष कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। ध्यान से सुनना, कैसे करना है पूरे उपाय को उसी तरीके से करना, एक खास नियम के साथ में। ठीक है ना, देखिए आपको करना क्या होगा, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और जल इसमें अपने घर का भरना। ठीक है, और आपको 1 लेना होगा शमी पत्र, जैसा कि मैंने अभी चित्र में बताया था, आपने थंबनेल में देखा होगा, 1 शमी पत्र लेना। अब ये वाला 1 शमी पत्र नहीं होता है, मैं हमेशा अपने वीडियो में बता देता हूं, लेकिन जब भी कभी कोई नए लोग सब्सक्राइब करते हैं इसलिए मुझे दोबारा बताना जरूरी हो जाता है। ये वाला जो पूरा का पूरा पत्ता होता है ना, इसको 1 शमी का पत्ता कहते हैं, और हो सके तो 1 शमी का वृक्ष आप अपने घर पर ही लगा लीजिए। ठीक है ना, काफी सारे उपाय होते हैं शमी के पत्ते के। ठीक है, तो आपने 1 लोटा जल ले लिया, 1 शमी पत्र मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कब जाना है? प्रदोष के दिन जाना है, प्रदोष काल में, है ना। प्रदोष काल कब होता है भाई? सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है, तो आप शाम के समय पर जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब आप यहां पर पहुंच जाएं उसके बाद में आपको करना क्या होगा, जो आपने 1 शमी पत्र लिया है ना, उसे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और अपने दाहिने हाथ में उस शमी पत्र को पकड़ना है ना। अब क्रम याद रखिएगा, उसी क्रम से आपको करना होगा। सबसे पहले आपको उस 1 शमी पत्र को, अभी लोटा जल नहीं चढ़ाना है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले एक जो आपने शमी पत्र लिया है ना, वो शिवलिंग का जो ये राइट साइड वाला हिस्सा होता है, गणेश जी का स्थान, यहां पर टच करवाना है। फिर उसके बाद में आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करवाना है। फिर यहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग पर, ठीक है ना, माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहां पर टच करवाना है। 3 हो गया। फिर उसके बाद में आपको नंदी भगवान का जो सर है, ध्यान रखना सिर पर आपको टच करवाना है। जैसे ये नंदी भगवान है ना, नंदी भगवान के सिर पर आपको टच करवाना है, पैरों पर टच मत करवा देना गलती से भी। ठीक है ना, तो चौथे नंबर पर नंदी भगवान को मत भूल जाना। आप सबको पता है नंदी भगवान का और महादेव जी का प्रेम कितना है। ठीक है, चौथे नंबर पर ये हो गया। 5वें नंबर पर जो ऊपर की तरफ मटका होता है ना, इस मटके में महादेव की 5 पुत्रियां होती है, जया, विषहरा, श्यामली वाली, दूतरी एंड देव। ठीक है, आपको यहां पर उसे टच करवाना है, यानी कि स्पर्श करवाना है। 5 जगह हो गया। छठा नंबर जो है वो है माता रानी का हस्त कमल, जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, इस जगह पे जो मैं लाल लाल कर रहा हूं ना, 6ठे नंबर पर यहां पर। और 7वें नंबर पर आपको यहां पर महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर उसे समर्पित कर देना है। तब तक उसे किसी भी और जगह पर आपको छोड़ना नहीं है, बस केवल टच करवा करके उठा लेना है। ठीक है ना, अब जब आप महादेव जी की शिवलिंग पर यहां पर समर्पित करेंगे, उसके बाद में 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के अपना नाम और गोत्र बोलना और आपकी जो भी कामना है वो महादेव जी से विनती करके बोल देना। फिर आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और वो जो जल आप समर्पित करोगे, ध्यान रखना वो जल इसी वाली शमी पत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है। इस वाले उपाय को जो व्यक्ति लगातार 2 प्रदोष कर लेता है, वैसे 5 प्रदोष करने का नियम है, आप 2 प्रदोष करके देखिएगा,
तीसरी प्रदोष आने से पहले आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी, या फिर उसके पूरी होने का कोई ना कोई अंदेशा आपको लग जाएगा। जैसे आप अगर एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, नौकरी के लिए आप करते हो ना, तो ये चीज मान लो कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो लेट आए। ठीक है, पूज्य गुरु जी का ये हो गया पहला उपाय, जो कि बहुत खास है, प्रदोष के दिन किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। गुरुदेव हमेशा इस वाले उपाय को अपनी कथा में जरूर बताते हैं कि अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही है, जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, या फिर आपके परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो परिवार की सुख समृद्धि के लिए आपको ये दूसरा वाला उपाय करना होगा। आपके परिवार में हमेशा खुशियां भरी रहेगी। ठीक है, किस दिन करना है ये वाला भी उपाय आपको प्रदोष के दिन ही करना है ना। जब भी प्रदोष आ जाए, हर प्रदोष को आप इस वाले उपाय को कर लीजिए, आपके घर में हमेशा महादेव की कृपा रहेगी, बरकत भरेगी। आपको करना क्या होगा, एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का। ठीक है, इसी के साथ ले लेना एक शमी पत्र। ठीक है, एक लेना है आपको बेल पत्र। अब शमी पत्र कैसे लेना है मैंने आपको पहले ही बता दिया। बेल पत्र जो लेना है वो खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और यहां पर लेना एक चुटकी हरा मूंग, है ना, यह है हरा मूंग। अब ध्यान रखना, ये गला हुआ नहीं है, ये सूखा हरा मूंग है। इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई गुरुदेव ने, एक चुटकी ले लेना। ठीक है ना। और इसी के साथ लेना होगा एक टुकड़ा गुड़ का। अब बड़ा टुकड़ा है उसमें से छोटा सा कर लीजिए, एक टुकड़ा गुड़ का ले लेना। और जो आपने एक लोटा लिया है ना, इसी एक लोटे के अंदर इन सभी सामग्री को डाल देना जल में ही। सबसे पहले आप बेलपत्री डाल देना, फिर उसके बाद शमी पत्र डाल देना, फिर हरे मूंग के कुछ दाने डाल देना और एक टुकड़ा आपके गुड़ का डाल देना। इसे लेकर के प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, हमेशा की तरह वही वाला बताऊंगा, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है और उस एक लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको उस एक लोटे जल को यहाँ समर्पित कर देना है ना। समर्पित कर देने के बाद जो भी सामग्री अगर आपके लोटे में रह जाती है तो उसे निकाल करके महादेव जी के ऊपर समर्पित कर दें। और फिर उसके बाद जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आता है ना, तो हो सके तो चाहे 1 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, जितना भी आप रोक सको उस लोटे को यहाँ लगा देना और वही लोटे के अंदर उसे इकट्ठा कर लेना। और इस लोटे का जो जल है, इस जल को ले जा करके और अपने घर में हर एक कोने में आपको छिड़क देना है, चाहे 1-1 या 2-2 बूंद। इससे क्या होगा, आपके घर में स्थिरता आएगी, आपके घर में प्रेम भाव बना रहेगा। और अगर आपकी कोई कामना है वो भी आप महादेव जी से कह दीजिए, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। हर प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके परिवार में हमेशा बरकत रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ये वाला जो उपाय है ना, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन ही इसे किया जाता है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आप सुन लीजिए। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आपकी कोई कामना है ना, आपकी कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप जो पहला वाला उपाय कर सकते हैं या ये वाला उपाय। साथ ही साथ अगर जीवन में आपके कुछ टेंशन चल रही है, किसी न किसी चीज को लेकर के हमेशा टेंशन चलती है या टेंशन कोई ना कोई आ ही जाती है, कोई कष्ट है, परेशानी है, नहीं हो रहा है आपसे, गुरुदेव साफ कहते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा है, बियर नहीं हो रहा है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र। ठीक है ना। अब इसकी जगह पर आप क्या करना, एक नहीं आप लेना 5 बेलपत्र। गुरुदेव ने जो प्रदोष काल वाला जो उपाय बताया है, सुबह वाला नहीं बता रहा हूं आपको, प्रदोष काल वाला बता रहा हूं, तो प्रदोष काल वाले में आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। इसी के साथ आपको ले लेना होगा एक शमी पत्र, इसी के साथ आपको ले लेना होगा 7 चावल के दाने और लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना कैसे करना होगा। इन सभी सामग्रियों को लेकर के और साथ ही साथ आपको एक तैयारी करनी होगी, एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक तैयार करना होगा। ठीक, तो जब आप उपाय करने के लिए जाएंगे प्रदोष काल में, तो प्रदोष काल में शाम के समय पर आप क्या करना, इस दीपक को तो आपके मंदिर में आप लगा देना, प्रज्वलित कर देना। ठीक है ना, कामना बोल करके। और यहां से आपको जाना होगा महादेव जी के मंदिर, नंगे पैर जाना होगा। ये चीज ध्यान रखना इस वाले उपाय में। जब आप यहां पर पहुंच जाएंगे तो पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इस 1 लोटे शुद्ध जल में सबसे पहले आपको डालनी होगी बेलपत्र, फिर डालना आपकी जो शमी पत्र लिया है उसे डालना और साथ ही साथ जो 7 चावल के दाने हैं उसे अपनी कामना कहते हुए इसमें डाल देना। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर काशी विश्वनाथ के नाम से, ये ध्यान रखना नाम,
काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से आपको समर्पित कर देना है। ठीक है ना। यहां जब आप समर्पित कर दें तो अब इसका नियम सुनिएगा किस तरीके से करना है। अगर इस वाले उपाय को कोई मेरी माता बहन कर रही है ना, तब लोटे को चढ़ाने के बाद आपको अपनी झोली पसारनी है। जो भी सौभाग्यवती नारियां हैं उन्हें अपनी झोली पसारनी है और झोली पसार करके महादेव जी से कामना करनी है, अपनी जो भी आपकी कामना है, जीवन में जो टेंशन चल रहे हैं उसे दूर करने के लिए। और साथ ही साथ झोली पसार करके आपको यहां पर एक मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र है नमः शिवाय ओम। नमः शिवाय ओम। ये किनको करना है? जो सौभाग्यवती नारी स्त्रियां होती है ना, उनको इस वाले मंत्र का स्मरण करना है। और अगर कोई मेरा भाई या कोई पुरुष इस वाले उपाय को करता है तो उन्हें ऐसे ही करके अपने हाथ फैला करके बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस वाले मंत्र का स्मरण करना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।